ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, हमारा शहर औरंगाबाद एक तारीखी शहर है। इस शहर की ख़ास बात यह है कि ये शहर जब से आबाद हुआ है तब से ये शहर अमन और शांति का गहवारा रहा है। इतना ही नहीं, इस शहर में एक ऐसा दिली सुकून और इत्मीनान है कि आज पूरे शहर और ज़िला की कुंडली निकाल कर देख लीजिए कि लोग दहाइयों से जिन शहरों, देहातों और अजला में रहते आए हैं, वो इन्हें छोड़कर इस शहर का रुख करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस शहर, ज़िला और महाराष्ट्र ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से जब कोई यहाँ आता है तो वो सारी दुनिया को भुलाकर इस शहर के रूहानी सुकून से पुरसुकून हो जाता है। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये शहर इस शख्सियत ने बसाया और सजाया है कि जिसने 50 साल तक एक रियासत नहीं बल्कि अखंड भारत पर तकरीबन 5 दहाइयों तक यानी 50 सालों तक हुक्मरानी की। तमाम मज़ाहिब के साथ इंसाफ करके इनके हुकूक इन्हें देकर ऐसी हुक्मरानी की कि जो रहती दुनिया तक तमाम सियासतदानों और आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल है और मिसाल ही रहेगी। ये बात सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि फ़िरका परस्त नेता और पार्टियां भी अच्छी तरह से जानती है। यही तो वजह है कि गुज़िश्ता 30 सालों से इसी नाम के सदक़े में पूरे महाराष्ट्र की सियासत में यानी सियासी कारोबार चल रहा है। यही वजह है कि इसी नाम के बहाने दो समाजों में दूरियां पैदा करने की कोशिश और साजिश हो रही है और किसी हद तक इसमें सियासी पार्टियों को फ़ायदा भी मिल रहा है। और ये लोग अंदरूनी तौर पर नहीं बल्कि अपनी ज़बान से इस नाम को बार बार इस्तेमाल करके गोया ये बताना चाहते हैं कि इन्हें इस नाम से नफ़रत है। ठीक है, इस नाम से नफ़रत करने का ढिंढोरा तो पीटा जा रहा है, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि जब इन पार्टियों का सियासी वजूद सिर्फ इसी नाम पर आकर टिक चुका है और जब इन्हें यह मालूम हो चुका है कि अमली तौर पर नाकामियों के बोझ तले अब इनका सियासी धंधा मंदा हो चुका है, लिहाजा फिर एक बार इस बाबरकत और रूहानी नाम को लेकर इस शहर की सियासत को मजहबी रंग देने की कोशिश और साजिश हो रही है। गुज़िश्ता दिन औरंगाबाद नाम तब्दीली का फरमान जारी करके अपनी बंद होती सियासी दुकान को दोबारा चमकाने की कोशिश करने वाले मौजूदा वज़ीर आला एकनाथ शिंदे औरंगाबाद शहर में एक तशहीरी जलसे से खिताब कर रहे थे। महाराष्ट्र के वज़ीर आला ने फिर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम की बेअदबी और बेहुरमती करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना ने औरंगज़ेब की मज़ार सजाई है। इनके इस बयान के खिलाफ शिवसेना की डिप्टी लीडर सुषमा अंधारे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन से अब यह मुतालबा कर दिया है कि दो समाजों के दरमियान नफ़रत का माहौल पैदा करने की कोशिश करने और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। सुषमा अंधारे ने यह इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा वज़ीर आला अवाम के बुनियादी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए और हिंदू वोट बैंक पर अपनी धाक जमाने के लिए दो समाजों के दरमियान नफ़रत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा सुषमा अंधारे ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि वो किसी दबाव में ना आते हुए कानून के मुताबिक अपनी कार्रवाई करे। नाज़रीन, अवाम में भी ये चर्चे है कि इस वक्त अवाम के बुनियादी मसाइल, शहर और ज़िला की तरक्की, गरीब नौजवानों, गरीब किसानों की मदद और बेरोज़गार नौजवानों के मुस्तकबिल के बारे में बात करने की ज़रूरत है, ना कि किसी की मजहबी तजलील करके सियासी माहौल पैदा करने की। और इसी नफ़रत के माहौल को ख़त्म करने, इस मुल्क से नफ़रत की सियासत को ख़त्म करने, तमाम मज़ाहिब के लोगों को उनकी समाजी, माशी, तालीमी और मजहबी हुकूक के ज़रिए इंसाफ दिलाने के साथ साथ हर समाज को अपने मजहबी मामलात में आज़ादी के साथ अमल पैरा होने का माहौल साजगार करने के लिए ही इस वक्त पूरे महाराष्ट्र और पूरे मुल्क में इस मुल्क के अकाबिर उलमा इकराम जद्दोजहद में मसरूफ़ है। नाज़रीन, इन अकाबिर उलमा इकराम की नज़र वक्ती मफादात पर नहीं है, इनकी निगाहें इस मुल्क और कौम मिल्लत के मुस्तकबिल के साथ साथ शरीयत की बका पर टिकी हुई है। इनका यही मानना और कहना है कि हम हर मुसीबत और तकलीफ़ का सामना कर सकते हैं, हर तरह की नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने मजहबी, अपनी शरीयत, अपने दीन को तबाह और बर्बाद होता नहीं देख सकते। क्योंकि जब हमारी मजहबी शनाख्त बाकी और ज़िंदा रहेगी तभी तो हम दूसरे यानी दिगर मसाइल पर बात कर सकेंगे, वरना जब शरीयत और दस्तूर और इस मुल्क का कानून ही ख़तरे में हो तो फिर मुसलमानी का ढिंढोरा पीटना होशमंदी नहीं है। इस वक्त मुसलमानों को पूरी तरह से हर महाज पर तन्हा करने के लिए सियासी साजिशें हो रही है। लिहाजा हमारे अपने लिए ना सही बल्कि आने वाली नस्लों के रोशन दीनी, मिली और मजहबी, सियासी और तालीमी ताबनाक मुस्तकबिल के लिए हमें अपने वक्ती मफादात और सुकून को कुर्बान करना ही पड़ेगा। यही आज के सियासी माहौल में वक्त का तकाजा है। नाज़रीन, इसी सिलसिले में पेश है इस मुल्क की मारूफ और मोतबर दीनी, इल्मी और रूहानी शख्सियत मौलाना सज्जाद नोमानी का उम्मत मुस्लिमा के नाम एक दर्दमंदाना
پیغام۔ ایماندار مینجمنٹ چاہیے، ایک ایسا مینجمنٹ چاہیے اس ملک کو کہ جو اس ملک کے شہری حقوق کے معاملے میں کسی کے ساتھ فرق نہ کرے اور ہر ایک کو اجازت دے کہ تم نماز پڑھو، تم کیرتن کرو، تم بھجن گاؤ، تم مندر میں جاؤ، تم چرچ میں جاؤ، تم گرودوارے میں جاؤ، تم ایتھیسٹ بنو، تم کسی خدا کو نہ مانو۔ اس ملک میں وہ کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ کانسٹیٹیوشن بدلا جائے، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے جب یہ سمویدھان بدل دیا جائے اور ہمارے کمزور طبقات کے لوگوں کا آرکشن چھین لیا جائے، اس سے پہلے بھارت کے ہر ناگرک سے، خاص طور پر مظلوموں سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنے ووٹ کا بالکل صحیح استعمال کریں، صرف ایک نشانہ بنائیں، دلی کی سرکار کو جو کینڈیڈیٹ ہرا سکے گا ہم اس کو ووٹ دیں گے، وہ ہمیں اچھا لگتا ہو یا نہ لگتا ہو۔ ہمارا نشانہ ہمارا لوکل کینڈیڈیٹ نہیں ہے، بالکل ہمارا نشانہ لوکل کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ ہمارا نشانہ یہ بھی نہیں ہے کہ کون مسلم امیدوار ہے، کون نو مسلم امیدوار ہے۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے کون سا کینڈیڈیٹ دلی کی موجودہ سرکار کو بدل کر تھوڑی غنیمت سرکار وہاں پر لا سکتا ہے۔ یہ ہماری گزارش ہے۔ مجھے امید ہے صاف لفظوں میں نے اپنا پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ خدا کرے آپ کے دل میں بھی یہ اتر جائے۔ جن حضرات نے مجھے یہاں اس وقت بلایا اور اتنا خوبصورت ماحول بنا کر اتنا پیارا مجمع جمع کر دیا مردوں اور خواتین کا، ان کا اللہ بھلا کرے، بہترین جزائے خیر دے۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی محبت کے ساتھ، سکون کے ساتھ میری گفتگو سنی۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں منیر عارف خان آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔